Hello guys and welcome to the legendary roast of कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी सेकंड प्रोटेस्ट अनाउंस कर दी है कल थर्सडे 11 जून पुणे में। कल भी वही बकचोदी होगी जो 6 जून को जंतर मंतर में हुई थी। होश में आओ भैया। जबकि भाई इस बार कुछ ORS, ग्लूकॉन डी, नींबू पानी कुछ लेते आना भाई। आज के जमाने के भगत सिंह, गर्मी सही नहीं जा रही, भगत सिंह बनेंगे। भर भर के यूट्यूबर्स, मीडिया, कंटेंट क्रिएटर्स, कैमरामैन आएंगे और कुछ गिने चुने कॉकरोच भी आ जाएंगे। आप देख रही हैं यहाँ 400-500 लोग से ज्यादा नहीं है, तो लोग तो आए नहीं प्रोटेस्ट में। इस बार तो अरफा भी डिसअपॉइंटेड थी भाई। 300-400 लोग, एक अंश। अब इन गिने चुने कॉकरोचेस में भी 3 प्रजाति है, एक एक करके बात कर। तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सब अपनी अपनी कुर्सी लेके। पहली प्रजाति गवार, बैल बुद्धि, कतई मतलब जाहिल, पता ही नहीं कुछ, मिस इन्फॉर्म्ड, अनअवेयर। 1 नंबर के राहुल गांधी, पप्पू अल्ट्रा प्रो मैक्स। क्रांति होने वाली है जैसा नेपाल में हुआ था। वाह वाह, भाई को लग रहा है नेपाल जैसी क्रांति होगी। अभी सारी नेताओं को घसीट के लाएंगे, पार्लियामेंट तोड़ देंगे, अपना हो जाएगा, बैठ के चिल्लाएंगे, आग वाग लगा देंगे, नंगा जला देंगे और फिर इस सब के बाद इंस्टा पे वोटिंग होगी अभिजीत डिप के नेक्स्ट PM। हमको जंतर मंतर में परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ, जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता। तो सौरभ भैया भैया सब आए, ये काट देना, ठीक है। भाई कह रहा है रोड पे खड़ा कर रखा। भाई को लगा था रिक्लाइनर आएगा, AC वेसी ऑन होगा, इन सीट सर्विस, पॉपकॉर्न चखना आएगा और फिर विजेता देके डांस करेगा। ये काट देना। ये काट देना तो ऐसे बोल रहा है जैसे डायरेक्टर हो मूवी का। अबे जब तुम्हारे आका अभिजीत डिपके की बेहोश होने वाली वीडियो नहीं काटी तो ये क्यों काटेंगे? बोलूं बूम शाकला का, ये बोले हुक्म मेरे आका। मैं हूँ कॉकरोच, इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बना कर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। कौन है सर एजुकेशन? साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री हैं बस। कौन है? क्या रिसर्चर है भाई, क्या रिसर्चर? रिसर्चर OP। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन के। बस ऐसे तो मुझे हर सवाल का जवाब पता है भाई। अबे तुम लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो नहीं करते, अभिजीत डिप को फॉलो नहीं करते। 3 हफ्ते से लगे हुए 20 बार धर्मेंद्र प्रधान, 50 पोस्टर, 100 वीडियो धर्मेंद्र प्रधान। जो हमको कॉकरोच बोला तो हमारे जो फाउंडर है अभिजीत शर्मा, उन्होंने अभिजीत आगे शर्मा, अभिजीत डिपके का नाम तक नहीं पता भाई इसको। ध्यान का है यार, कुछ पढ़ पढ़ के आया करो। प्रोटेस्ट पे आए हो भाई, मुझे नहीं लगता ये कोई पोस्ट वोस्ट देखते हैं, बस लाइक कर देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत डिपके पोस्ट आया, लाइक कर दिया। आप चाहती हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि दूसरा कौन है? मेरे ख्याल से नहीं, सोनम क्या नाम था उनका, सोनम कुंगचुक। यस, सोनम कुंगचुक फॉर एजुकेशन मिनिस्टर। प्रदर्शन में काफी ऐसे भी लोग आए हुए हैं जिसको नीट की फुल फॉर्म भी नहीं पता है, क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं, अभी मैं उसकी फुल फॉर्म मुझे याद थी बट मैं भूल गई, सॉरी। बहुत लोगों को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नीट की स्टूडेंट नहीं होगी वो। अभी आपको नीट करना है? जी मैंने नीट के एग्जाम, जी आपने दी है या देना है? मैंने इस साल दिया है। अब मैं क्या बोलूं भाई, नीट का पेपर इसी साल दिया और फुल फॉर्म नहीं, इसी साल दिया है भाई। बहन तेरा नीट का पेपर वैसे भी नहीं निकलता, तू कुछ और ट्राई कर, कुछ और कर लेना। बट इस बंदी का सही है, इसकी बेइज्जती नहीं हुई, सबकी बेइज्जती हो गई। ये बुरखे में आई भाई, किसी को पता ही नहीं किसकी बेइज्जती, किसी को पता ही नहीं कौन बकचोदी कर गया। बेनिफिट्स ऑफ बुरका, एक तो आप चोरी कर सकते हो, छुपा लिया कुछ भी, दूसरा भाई बेइज्जती से बच रहे हो, आप कुछ भी बकवास कर लो कैमरे पे, नोबडी नोज। एडवांटेजेस ऑफ बुरका 101। इस वीडियो से मुझे वो वाली दीदी याद आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल, Constitution you have a fundamental, how can you say that you? इसका भी कितना फायदा है भाई, बुरके में बकवास करके किसी को पता ही नहीं है कौन। इनसे इंस्पायर्ड एक और भी है भाई, मुंह ढक के। सीजेपी को फॉलो करते हो? जी। क्या है सीजेपी की फुल फॉर्म? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच की स्पेलिंग सुनाना। CH। चूतिए की स्पेलिंग नहीं पूछी दीदी, भैया जो भी हो आप, पता ही नहीं चल रहा मेरे को यार, सॉरी सॉरी यार, नहीं पता चल रहा यार। आई डोंट नो हर प्रोनाउंस भाई, नहीं पता चल। CHOARACH। ठीक है। कुछ तारे जमीन पर टाइप भी लोग आए थे। आपका नाम क्या है? कफील अहमद। पेपर लीक होते रहेंगे तो जैसे ईरान ने अमेरिका पे अपना वर्ष करा है, जैसे पेपर लीक होते रहेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे? अरे इजराइल, अमेरिका, ईरान कहाँ से आ गया नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में? बताओ मुझे क्या रिलेशन? अमेरिका को जवाब दिया जाएगा। अमेरिका तोड़ना चाहता है, इसमें तो आप कॉकरोच जनता पार्टी और यहाँ पे जो आप पेपर लीक हो रहे हैं उसका मामला लेकर के आए थे ना, उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए थे। अमेरिका का केस में में अमेरिका ही। अरे चचा जीभ में बर्फ लगाओ, सूज गई है, नहीं बोला पा रहे। ये है जेंसी के बुड्ढे फ्रॉम द फ्यूचर, फ्यूचर से आए जेंसी के बुड्ढे। EVM is already hacked. We need to go through with wallet paper. वॉलेट पेपर नहीं होता, बैलेट पेपर होता है। लोग वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है सर उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है उसको। यस पाइथन फुल स्टैक, या सिंटैक्स एरर, या LGBTQ++, जावा, CVU,
मैं भी कुछ भी बकवास करके बोल दूं भाई, मैं भी बोल दूं। उसको हैक करना बहुत इजी है, सिर्फ 3 कोड बदलने में। हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूँ खुद। हाँ तो करना है, कर दे हैक और बना दे राहुल गांधी को पीएम बना दे। सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में एक काम कर, तू अभिजीत डिप्के को बना दे, 3 कोड नहीं तू 20 कोड बदल ले, अभिजीत डिप्के को पीएम बना दे, मजा आ जाए। ईवीएम में कांग्रेस जनता पार्टी है भी नहीं, बट फिर भी हैक कर, 20 कोड बदल भाई, कर दे। अमेरिका आप चले जाइए, एक भी आपको प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेंगे। मैं खुद क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट में काम करता हूं तो आई नो दैट वहां पे एक भी आपको प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ आपको प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज। अब एक घंटे यूएस में हजारों प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट स्कूल्स है, बस एक गूगल करना है, बस एक गूगल, बहुत इजी, एक गूगल। मजाक चल रहा है ना, 3 कोड बदल दूं। सबसे पहली बात तो उसमें पाइथन यूज ही नहीं होती, उसमें लो लेवल लैंग्वेज यूज होती है, सारे कोडर्स ने एक्सपोज कर दी। फेंकने में अल्ट्रा प्रो मैक्स है ये भाई। यूएस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, 3 कोड में ईवीएम हैक कर दूंगा, जब कुछ भी बके जा रहा है। दवाई नहीं लिया आज तुम्हारा, प्रोटेस्ट से पहले दवाई लेना भूल गए, कर दिया। मेरा नाम प्रशांत राणा है। प्रशांत राणा जी कहाँ से आए? मैं यूपी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ये भारत में जी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम क्या एक्सप्रेशन अंदर में संविधान है। संविधान है। ये मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। संविधान ये देखिए, डायरी को संविधान बता क्या सूंघता है भाई। भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, अपने आर्टिकल, अपने लॉ लिख रहा है भाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉकरोच राष्ट्र, सब कॉकरोच है हिंदुस्तान। संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? संविधान है भाई, लास्ट में भी लगा हुआ है संविधान ही है, संविधान। ये देख रहा है, पता है इसमें न्यूक्लियर कोड है भाई, न्यूक्लियर कोड है, मैंने बनाया, मैंने लिखा भाई। कोई भी किताब दिखा के संविधान है, पागल है क्या? मैं वही पूछूं कि पेपर लीक के अलावा भी कुछ और आप लोगों का है आगे का एजेंडा? हाँ जी, इसका जो पेपर लीक है, जो बस हवा निकल गई। नहीं मैं भाई का नेटवर्क ही गया। अभी 5G चल रहा था। हाँ जी तो ऐसे बोला 20 मुद्दे बताएगा, सरकार हिला देगा। एकदम से नेटवर्क गया, 2G भी गया, सब गया भाई। कुछ बहुत अजीब प्राणी भी आए थे। हे भगवान प्लीज ऐसी लड़कियों को मुझसे 100 किलोमीटर दूर रखना। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। मतलब अगर भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी तो बातें तो अच्छी कर लो। शक्ल से भी हक दिया, बातों से भी हक दिया। हग्गू चुड़ैल। मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ पॉलिटिकल है तभी तो। मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। सब तो बता दिया अंकल, क्या बच गया? अभी इस टाइम पे अंकल से कुछ भी बोलो वो बता देंगे। कौन से रंग की चड्डी पहनी? अरे ये मत पूछो यार, लाल रंग की है। कुछ और पूछो, कुछ और। लोगों के फोन, वॉलेट, चेन वेन, सामान चोरी हो गया भाई। फोन कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है, हो गया चोरी। ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं। बेरोजगार लोग प्रोटेस्ट में आएंगे तो चोरी चकारी तो होगी ही ना भाई। प्रिपेयर्ड आना चाहिए था भाई, तुम्हें प्रिपेयर्ड आना चाहिए। नो दिस इज नॉट माई फर्स्ट टाइम। लाइक जंतर मंतर तो हमारा दूसरा घर है। सेकंड होम कहीं इसी ने तो नहीं की चोरी? ये प्रोटेस्ट तो होती नहीं रोज रोज, ये वहां जाके चोरी चकारी कर रही है। बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, बट राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भी आए थे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। चलिए अब हम आते हैं दूसरी प्रजाति पे, एंटी नेशनल प्रजाति। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस, उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये नारा लगाना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाना कि भारत को चिकन नेक से हम काट देंगे, आपको नहीं लगता कि ये वाकई में देशद्रोह वाला एक नारा हो चुका है? चिकन नेक क्या है, आपको पता है चिकन नेक क्या है? मुझे चिकन नेक के बारे में नहीं। ओपनली सपोर्टिंग उमर खालिद, ओपनली सपोर्टिंग ए टेररिस्ट लाइक उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। देश के जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर लीडर है, उनको तो इन लोगों ने जेल में कर रखा है 5 साल तक। शर्जील इमाम को इन्होंने कर रखा है, उमर खालिद को इन्होंने कर रखा है। अच्छा दीदी को लग रहा है उमर खालिद, शर्जील इमाम फ्यूचर प्रेसिडेंट, फ्यूचर पीएम्स है। कितने घटिया लोग हैं यार, फ्यूचर प्रेसिडेंट को अंदर रख रखा है हमने। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट? वो तो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे, 3-4 प्रेसिडेंट होंगे ना फिर तो। एक कंट्री के प्रेसिडेंट अभिजीत डिप्के, एक कंट्री के सौरभ दास, एक कंट्री को विजेता दहिया, एक ध्रुव राठी, एक उमर खालिद, एक शर्जील इमाम। वाह, अखंड चूतिया, कॉकरोच राष्ट्र, अखंड कॉकरोच। खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उसके साथ फ्यूचर है। तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत लूट। बताओ यार, अब्यूजिंग अ गर्ल जस्ट टू डिफेंड अ टेररिस्ट लाइक उमर खालिद। छी भाई, शेमलेस मैन, शेमलेस। अभी उमर खालिद है टेररिस्ट भाई, उसने साफ साफ बोला है कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। जेएनयू में नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ओपनली अफजल गुरु को सपोर्ट किया है, जिसने पार्लियामेंट अटैक प्लान एग्जीक्यूट किया। ये एंटी नेशनल प्रजाति मुद्दा ही भूल गई। नीट पेपर लीक के लिए ना आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी। नीट पेपर लीक का क्या हुआ? आरएसएस ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जानना चाहता हूँ मैं। क्या एक चीज बता दो जो आरएसएस ने तुम्हारी बिगाड़ी हो। गुस्सा देख रहे हो आंटी का? गुस्से आरएसएस मुर्दाबाद, लड़ लूंगी इसके लिए, जान दे दूंगी। संगी संग संग। इस बंदे का गुस्सा देखो भाई, क्या हो गया भाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
गुस्सा देख रहे हो भाई, लेफ्टिस्ट लिबरांडूज में गुस्सा फ्रस्ट्रेशन भरी होती है, इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं लेफ्टिस्ट लिबरांडू, मतलब आई लव इट, आई जस्ट लव इट, इट्स अ ब्यूटीफुल सीन, आई चेरिश इट, आई चेरिश इट। मैं वकील हूँ सर, एडवोकेट हो आप, अभी कहाँ पे कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट। अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे भाई, ऐसा वकील ना तो डूब के मर जाना चाहिए। वकील को सही में डूब के मर जाना चाहिए भाई। कैसे पहुंच गया तू कोर्ट, वकील कैसे बन गया? वकील कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला होता, तू भारत तेरे तोड़ेगा, तू भारत ही तोड़ देगा। ऐसे लोग कोर्ट कैसे पहुंच गए, लॉयर कैसे बन गए? मुझे तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेटिक बनते जा रहे हैं। हाँ, ये सब ओपनली नहीं होना चाहिए। ओपनली सपोर्टिंग उमर खालिद, ओपनली सेइंग भारत तेरे टुकड़े होंगे, ओपनली सपोर्टिंग शर्जील इमाम, इंसल्टिंग हिंदू गॉड, ये सब भाई दिस इज नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद या किसी के खिलाफ इतना ओपनली बोल सकते हैं? इनकी औकात नहीं है ओपनली बोल दे ये इस्लाम के बारे में। डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मजाक बना दिया। मैं अगर पीएम होता ना, ये जो ओपनली उमर खालिद एंटी नेशनल स्टेटमेंट दे रहे ना, बस मैं भरता हूँ उमर खालिद के जेल सेल में ही भर देता, 50 लोग एक ही सेल में। इतना प्यार है ना उमर खालिद, उसी के साथ रहो, पैर दबाओ, चुप्पा लो। कॉकरोच जनता पार्टी, बाय द यूथ फॉर द यूथ। और जब पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के ऑर्डर्स पे यूथ जेन-ज़ी को पीट रही है, हु वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, तब इनकी आवाज नहीं निकल रही। तब कॉकरोच जनता पार्टी जो कहां गए, फॉर द यूथ बाय द यूथ। तीसरी प्रजाति, ये मेरी फेवरेट है, ये है स्मार्ट जेन-ज़ी, अवेयर जेन-ज़ी। क्या नाम है मेरे भाई? भाई कपिल नाम है। करो ना तुम यहाँ। ये है द रियल फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखने आया था कि क्यों परेशान है ये लोग। जैसे मैं आता हूँ तो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भगवान को गाली दी जाती है, और मेरे को जब मैं बोलने लगा ना कि भाई आरएसएस को गाली मत दो यार, ऐसा मत करो, अगर आपका जो पॉइंट है उस पर बात करो, मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। हाँ, मुझे बाहर इन लोगों ने जिस मुद्दों के लिए हम यहाँ पर आए थे, वो मुद्दों से हम पूरी तरीके से भटक चुके हैं। यहाँ पर मोदी के नारे और तमाम गोदी मीडिया के नारे और तमाम मैंने खुद देखा कि महिला पत्रकार को जो स्टूडेंट्स की बात करने यहाँ पर आए हैं, उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की गई है। इन्हें पता है गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है भाई, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बट इन्हें ये भी पता है आरएसएस मुर्दाबाद, आजादी आजादी, ये सब एंटी नेशनल है। उमर खालिद का सपोर्ट करना एंटी नेशनल। भैया ये आरएसएस और भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ढोलक वाले ऐसा क्यों करते हैं? ये ढोलक वाले नहीं, पाकिस्तान के पिन्ने हैं भाई, ये पाकिस्तानी पिन्ने हैं। कल एक और प्रोटेस्ट है पुणे में, तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत कंटेंट आएगा, तो स्टे ट्यून्ड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कश्मीर neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिस मंडे मॉर्निंग डिनाइड बेल टू शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। मामला फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है दैट टर्न्ड वायलेंट। 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे। और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. You misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. दुख तो इस बात से है कि इस झाटू पार्टी को अपने दोस्त ने भी फॉलो कर रखे हैं।